ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए मन ही मन माता पिता गुरुजनों को वंदन करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रकाश स्तंभ वैयाकरण मूर्धन्य महर्षि पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के उपक्रम से गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेश्वरा की स्मृति में उनके परिवारजनों के द्वारा प्रायोजित 84 सत्रीय पाणिनि अष्टाध्यायी के अध्यापन सत्र में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज 81वां व्याख्यान है। 15 सितंबर 2025 मंगलवार का दिन है। आज हम अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का स्वाध्याय करेंगे। इस पाद का प्रारंभिक सूत्र है मतुवसोरु संबुद्धौ छंदसी। ये छंदसी वेद के लिए प्रयुक्त शब्द है। वेद में संस्कृत, जिस वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है उसके संदर्भ में कुछ विधि करने के लिए ये सूत्र है। स्लाइड में आप देख रहे हैं लाल कलर के सूत्र हैं और ब्लू कलर के सूत्र हैं। तो जो नीले रंग के सूत्र हैं उनको हम पढ़ेंगे क्योंकि वही प्रमुख रूप से भाषा के प्रयोगों को सिद्ध करने वाले सूत्र हैं अधिक मात्रा में। इसी तरह से ये नश्चा पदांतस्य जली से लेकर के कृशाकरणी स्वनव्ययस्य, फिर 47 से लेकर के 66 तक के सूत्र आपको दिखाई दिए, आप देख रहे हैं। फिर ये 67 से लेकर के 87 तक इन सूत्रों से दो दो चार चार रूप सिद्ध होते हैं। कुछ के उदाहरण बहुत व्यापक हैं, पर इनसे क्या होता है इसकी चर्चा इस पाठ में ही हम करेंगे। फिर ये 88 से 108 और 109 से 117, 117 सूत्र हैं इस अध्याय में, इस पाद में। इसमें प्रमुख तो हम आगे भी देखेंगे, ये 95वें सूत्र से लेकर के पाद की समाप्ति तक मूर्धन्य मूर्धन्य आदेश का विधि है। तो 54 तक के सूत्र ऊपर हैं। 55 से लेकर के अध्याय की समाप्ति तक सभी सूत्रों में मूर्धन्य आदेश का विधि किया गया है। इस बात को हम आगे भी पुनरुक्त करेंगे। आइए हम एक एक सूत्रों को लेकर के विचार करें। उससे पहले जो ध्यातव्य बातें हैं अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद के संदर्भ में, वो हम बिंदुशः ध्यान में ले आते हैं। सबसे पहली बात कि 8वें अध्याय के तीसरे और चौथे दोनों पादों में संहितायाम का अधिकार है। संहिता एक संज्ञा है। परः सन्निकर्षः संहिता, पहले अध्याय के चौथे पाद के अंतिम सूत्रों में दो महत्व की संज्ञाएं की गई है। एक संहिता संज्ञा परः सन्निकर्ष संहिता, और दूसरी विरामो अवसानम, अवसान संज्ञा। इसमें जो ये संहिता संज्ञा होती है उसका फल प्राप्त कराने के लिए इन दो पादों में कुछ विधि सूत्र रचे गए हैं। तो संहिता संज्ञा का फल लेने के लिए आपको अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे और चौथे पाद में आना पड़ेगा।
ऐसा ही एक और प्रकरण हम पढ़ चुके हैं छठे अध्याय के पहले पाद के उत्तरार्ध में। वहां भी संहितायाम के अधिकार के नीचे संहिता संज्ञा के फलों का विधि किया गया है। तीसरी बात यह है कि संहिता संज्ञा पद के संदर्भ में भी होती है और वाक्य के संदर्भ में भी होती है, पर पद सिद्धि प्रक्रिया में संहिता संज्ञा अनिवार्य रूप से करनी होती है, और जब संहिता संज्ञा अनिवार्य रूप से प्राप्त होती है तो उसका फल भी अनिवार्य रूप से प्राप्त होता है। जबकि वाक्य में संहिता संज्ञा विवक्षा के अधीन है। वक्ता यदि चाहेगा तो संहिता संज्ञा होगी, संहिता संज्ञा होगी तो संहिता संज्ञा के फल अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे और चौथे पाद में जो कहेंगे हैं उनकी प्राप्ति रहेगी। और यदि वक्ता नहीं चाहेगा संहिता संज्ञा करना तो इन दो पादों में कहे हुए विधि प्राप्त नहीं होंगे, संहिता संज्ञा के फल के रूप में ये विधि प्राप्त नहीं होंगे। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। सार रूप से कहें तो पद में संहिता संज्ञा अनिवार्य है और वाक्य के संदर्भ में संहिता संज्ञा विवक्षा के अधीन है, वैकल्पिक है, चाहे तो हम करें चाहे तो न करें। इसके साथ फिर से हम ये बात याद कराएंगे कि जब संहिता संज्ञा होगी तो उसके फल मिलेंगे, संहिता संज्ञा नहीं होगी तो फल प्राप्त नहीं होंगे। तो आगे के 12 सूत्र छंद की व्यवस्था देने वाले हैं। ये 13वें सूत्र से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सूत्र है ढोढे लोपः। इस सूत्र का अर्थ है ढकार परे रहते ढकार का लोप होता है संहिता के विषय में। जब दो दो ढ आ जाएंगे तो एक ढ के पर में रहते पूर्व के ढ का लोप हो जाएगा। एक बात आपको याद रखनी है कि ढकार और दूसरा ढकार, उन दोनों के मध्य में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। ढ हलंत हो और उसके बाद ढ हो, तब ढ के पर में रहते आगे के हलंत ढ का लोप हो जाएगा। उदाहरण है लीढ़म, उपगूढ़म। लीह धातु है, ह के स्थान में ढ हो जाता है और पीछे त प्रत्यय हुआ है, त में से बाकी रहता है त, त को भी ढ आदेश हो जाता है। तो ली ढ प्लस ढ, इस अवस्था में ढ प्रत्यय के पर में रहते ली ढ हलंत ढ का लोप होकर के शब्द बनता है लीढ़म। वैसे ली जो है वो ह्रस्व ई है, पर ढ का लोप हुआ है, इसके कारण से उससे पूर्ववर्ती इण के स्थान में दीर्घ हो जाता है। ई है उसको दीर्घ हो गया तो ली ढम। आपको याद रखना है कि जब जब हम ढकार के पर में रहते ढकार का लोप करेंगे तब पूर्व भाग में यदि ई उ री री ये वर्ण आएंगे तो वो दीर्घ हो जाएंगे। इसके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र की चर्चा अभी थोड़ी देर में हम फिर से करेंगे। इसी तरह का दूसरा सूत्र है रो री, उसी तरह का। इस सूत्र का अर्थ है पद के रेफ का रेफ के पर में रहते लोप होता है।
संहिता के विषय में। इसमें पदस्य ये शब्द बढ़ा हुआ है, पद का रेप होना चाहिए, अर्थात जिस रेप का आप लोप करना चाहते हैं वह रेप पद का होना चाहिए, और उसके बाद रेप पर में होना चाहिए। तो र के पर में रहते पूर्व के र का लोप हो जाएगा। जैसे निर उपसर्ग है और रक्तम, निर को उपसर्ग कहना ठीक नहीं है, निर निपात है, इसलिए उसकी प्रातिपदिक संज्ञा सु आता है, इसलिए निरपद भी है। तो निर इस पद के रेप का रक्त के र इस रेप के पर में रहते लोप हो गया, तो नी र का लोप हो गया, तो अदर्शन बता दिया जीरो से, और रक्तम इस र के पर में रहते इस र का लोप हुआ है, उसके कारण न को दीर्घ भी हो जाता है। जैसे हमने ऊपर भी देखा लीढम, तो दीर्घ हो गया नी रक्तम। ये दीर्घ करने वाला सूत्र हम ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण नीचे याद करेंगे। तो ढ का लोप हुआ हो चाहे र का लोप हुआ, उससे पूर्व में जो अण है उस अण को दीर्घ हो जाता है। तो र का लोप हुआ, उससे पूर्व जो अण का ई है उसको दीर्घ हो गया, तो नी रक्तम। अग्नि शब्द से प्रथमा विभक्ति एकवचन का सु प्रत्यय आया, सु में से बाकी रहा स, स के स्थान में हुआ रू, रू में से बाकी रहा र, और आगर आगे है रथ। तो अग्नि र इस स्थिति में रथ का र पर में होने के कारण इस र का लोप हो गया इस सूत्र से। रकार के पर में रहते पद के रेप का लोप हो जाता है। अग्नि र इसकी सुप्तिगंतम पदम सूत्र से पद संज्ञा है, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। जो प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय है सु, इसलिए अग्नि र इसकी पद संज्ञा है। पद संज्ञा का र है, इसलिए इस र के पर में रहते र का लोप हो गया। जैसे ही र का लोप हो गया, र से पूर्व के ई को दीर्घ हो गया, तो उदाहरण बनता है अग्नि रथ। तो यदि हमको कोई पूछता है कि अग्नि रथ, इसमें अग्नि किस विभक्ति का रूप है, तो हमें याद रखना है कि रथ के र के कारण र का लोप हुआ है, और र का लोप हुआ इसलिए ई दीर्घ हो गया है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन नहीं है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अग्नि ही रथ। संहिता संज्ञा नहीं होगी तो आप प्रयोग कर सकते हैं अग्नि ही रथ, पर जब आप वाक्य में भी संहिता संज्ञा कर देंगे तो संहिता संज्ञा के फल के रूप में रोरी ये सूत्र आकर के उपस्थित होगा, और रथ के र के पर में रहते अग्निर के र को र का लोप कर देगा। र का लोप हो गया तो अग्नि के ई को दीर्घ हो जाएगा, प्रयोग बनेगा अग्नि रथ। तो ये दो बात सार रूप में आपको याद रखना है कि ढ और र दिखाई दे, पास पास में दो दिखाई दे, तो इन दोनों सूत्रों को याद रखना है। ढ के पर में रहते ढ का लोप हो जाता है, र के पर में रहते र का लोप हो जाता है, और ढ और र का लोप करने के बाद उसके पूर्ववर्ती जो अण है अ ई उ वगैरह उसको दीर्घ हो जाता है। इसलिए निररक्तम
नी रक्तम, ये जो दीर्घ लिखते हैं वो सही वर्तनी है, ह्रस्व करेंगे तो वो अशुद्ध प्रयोग है। ये दीर्घ करने वाला सूत्र भी मैंने छठे अध्याय के तीसरे पाद से ला करके यहाँ रखा है आपकी स्मृति के लिए। ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, क्योंकि हमने छठे अध्याय के तीसरे पाद का स्वाध्याय नहीं किया है। छठे अध्याय के तीसरे पाद में ये सूत्र महत्व का है। इस सूत्र का अर्थ है ढकार एवं रेप का लोप हुआ है, जिसके कारण उसके परे रहते पूर्व अण को दीर्घ होता है। तो देखिए, लीह धातु थी, त प्रत्यय हुआ है, ह के स्थान में ढ हो गया, तो लीढ़ वत्ता त को भी ढ हो गया। इस सूत्र से हुआ, ये सूत्र हमने अभी नहीं लिखे हैं, वो आपको ढूंढ लेने हैं, पढ़ चुके हैं। केवल मात्र आपको हिंट देने के लिए मैं कहता हूं, एक त प्रत्यय है। पिछले दिनों हम एक प्रकरण ऐसा पढ़ाए हैं, और उस समय मैंने 2-3 बार इस बात को दोहराया था कि ये जो त और तवतु प्रत्यय में त है, उसके स्थान में क, व, न इत्यादि अनेक वर्णादेश होते हैं। जैसे पच धातु से त प्रत्यय करने पर पक्व, तक्व हो गया। शुस धातु से त प्रत्यय करने पर शुष्क, क हो गया। बस उसी प्रकरण में आप जाएंगे तो लीह के बाद आने वाले त के स्थान में ढ आदेश करने वाला सूत्र मिल जाएगा। कौन सी चीज किस दुकान में मिलती है, उस दुकान तक पहुंचाने का काम मेरा है। अब वहां जा करके आपको ढूंढ लेना है कि इस दुकान के कौन से डिब्बे में वह चीज पड़ी है जिसकी आपको आवश्यकता है। अब ह को भी ढ हो गया था और त को भी ढ हो गया, तो इस ढ के पर में रहते इस ढ का लोप हो गया। जब इस ढ के पर में रहते इस ढ का लोप हुआ है, तब इसके पूर्ववर्ती जो ई ह्रस्व है उसको दीर्घ हो गया, तो ली ढ, प्रथमा विभक्ति एक वचन में नपुंसक लिंग में लीढ़म। लीह धातु का अर्थ है चाटना, लीढ़म का मतलब चाटा हुआ। सर्दी होने पर सीतोपल आदि चूर्ण को शहद में मिला करके चाटा जाता है। माँ अपने बेटे से पूछती है कि आपने शीतोपल आदि को शहद में मिला करके चाट लिया क्या? तो पुत्र जवाब देता है लीढ़म, चाट लिया। इस प्रकार से लीढ़म शब्द का प्रयोग होता है। अब यह भी एक महत्व का सूत्र है, खर अवसानयोर विसर्जनीय। इस सूत्र से रेफांत पद को, र अंत में है ऐसे पद को खर परे रहते अथवा अवसान में विसर्जनीय आदेश होता है संहिता में। विसर्जनीय शब्द का प्रयोग पाणिनि ने किया है। यह शब्द प्रयोग विसर्ग के लिए किया है। पाणिनि बोलेंगे विसर्जनीय, हम समझेंगे विसर्ग। और विसर्ग का मतलब तो आप समझते ही हैं, किसी भी स्वर वर्ण के बाद इस प्रकार के जो दो बिंदु किए जाते हैं वो विसर्ग का चिन्ह है। खर अवसान यो हो, ये यो के पीछे जो चिन्ह है वो विसर्ग का चिन्ह है। विसर्जनीय, यहां भी जो ये चिन्ह है वो विसर्ग का चिन्ह है। तो रेफांत पद को खर परे रहते और अवसान में, दो कंडीशन में,
दो अवस्था में विसर्जनीय आदेश होता है। संहिता संज्ञा होनी जरूरी है। यदि आप संहिता संज्ञा करेंगे वाक्य में तो विसर्जनीय आदेश हो जाएगा, नहीं करेंगे ये फल नहीं मिलेगा। पद में तो आपको करनी ही पड़ेगी संहिता संज्ञा, तब ये फल मिलेगा ही मिलेगा। उदाहरण है वृक्षश्छादयति, वृक्षः छादयति। वृक्षः प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप, छादयति क्रिया। वृक्षः में प्रथमा विभक्ति एकवचन का सु प्रत्यय आया, उस सु में से बाकी रहा स, स का हो गया रू, रू के स्थान में बाकी रहा र। इस र को विसर्जनीय आदेश प्राप्त है। वृक्ष र, ये रेफांत पद को खर प्रत्यय पर में रहते या अवसान के होने पर विसर्जनीय आदेश होता है। तो जब आप प्रथमा विभक्ति एक वचन का वृक्ष पद ही बोलना चाहते हैं, तब अवसान के रहते र के स्थान में विसर्ग हो जाएगा और रूप बनेगा वृक्ष। दूसरा, आपने अवसान संज्ञा नहीं की, संहिता संज्ञा की। आगे छादयति प्रयोग है, तो इस र को विसर्जनीय आदेश हो जाएगा। तो र को विसर्जनीय आदेश हो जाता है और विसर्जनीय विसर्ग को फिर श आदेश हो जाता है। इसके लिए एक सूत्र हम आगे देखेंगे। और रूप बनता है वृक्षश्छादयति। तो वृक्षः छादयति ये एक प्रयोग, जिसमें वृक्ष के पीछे विसर्जनीय आदेश है, और वृक्षश्छादयति ये दूसरा प्रयोग। इस प्रकार से दो प्रयोग बनते हैं। वृक्षः छादयति में अवसान संज्ञा कर दी हमने, संहिता संज्ञा नहीं की। संहिता वैकल्पिक होने से वाक्य में उसकी हमने उपेक्षा कर दी। तो वृक्ष र को विसर्ग हो गया, वृक्ष छादयति। और संहिता संज्ञा की तो वृक्ष र को विसर्जनीय आदेश हो गया, विसर्जनीय को श हो करके वृक्षश्छादयति रूप बनता है। रो हो सुपी, यह सूत्र भी विसर्जनीय आदेश करता है। इसका अर्थ है रू के रेप को सुप परे रहते विसर्जनीय आदेश होता है। यहां पर सुप ये प्रत्यय सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है, एक ही प्रत्यय है। सप्तमी बहुवचन के सुप प्रत्यय के पर में रहते उससे पहले जो रू का र आता है उसको विसर्जनीय आदेश हो जाता है। उदाहरण है पयहसु, पय शब्द सुप्रत्यय हो गया सप्तमी विभक्ति बहुवचन का। अब पयस के स को सस जुसो रूहु से रू आदेश हो गया, रू में से बाकी रहा र। इस र को सुप्रत्यय के पर में रहते विसर्जनीय हो गया, तो रूप बनता है पयहसु। ध्यातव्य है कि सुपी से यहां सुप 21 प्रत्ययों का ग्रहण नहीं होता, परंतु मात्र सप्तमी बहुवचन के सुप विभक्ति का ही ग्रहण होता है। पूर्व सूत्र से ही रू के रेप को विसर्जनीय आदेश सिद्ध था। फिर से जो विधि कहा गया है वो नियमार्थ है, अर्थात सुप प्रत्यय के पर में रहते
रू के रेप को ही विसर्जनीय होता है, अन्य किसी रेप को विसर्जनीय नहीं होता। तो जब भी सुप प्रत्यय के पर में रहते आप विसर्जनीय करेंगे, र को विसर्जनीय करेंगे, तो आपको याद रखना है कि वो र रू का ही होना चाहिए। रू के अतिरिक्त यदि प्रातिपदिक का ही र है तो विसर्जनीय नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखने की है। अब एक सूत्र और आया, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी। इस सूत्र का अर्थ है भो भगो अघो। ये तो तीन एक एक शब्द है और बहुत सारे शब्दों का समूह अवर्ण पूर्व में है, जिसके जिस रू के इस शब्द से कहा गया है अपूर्वस्य। अवर्ण पूर्व में है जिस रू के। ऐसे तो हजारों लाखों प्रयोग हैं। तो भो पर्टिकुलर एक शब्द, भगो पर्टिकुलर एक शब्द, अगो पर्टिकुलर एक शब्द, तीन शब्द एक एक करके हैं। अवर्ण पूर्व में है जिस रू के, ऐसे हजारों प्रयोग हैं। उस रू के रेप को यकार आदेश होता है, अश परे रहते। अश में कौन कौन से वर्ण आएंगे वो आपको प्रत्याहार से पता करना पड़ेगा। ऐ उण, रिल रिक, ए ओं, ऐ औज, हय वरट, लण, यम गण नम, जभय, गणदश, यहां तक। इतने वर्णों के पर में रहते भो के बाद आए हुए रू को, भगो के बाद आए हुए रू को, अघो के बाद आए हुए रू को, और अवर्ण है पूर्व में जिसके, अर्थात अकारांत प्रातिपदिक के पर में आए हुए रू को, रू के रेप को यकार आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण, भो अत्र, भो फिर प्रथमा विभक्ति वचन का सु, उस सु को हो गया रू, रू के रेप को य हो गया। तो भो य अत्र, पर यहां तो आप य देख नहीं रहे, उस य का लोप हो जाता है आगे चल करके। अभी एक सूत्र आएगा, मैं बताऊंगा। तो इसलिए भो के बाद सु का रू नहीं दिखाई देगा, रू को हुआ य का लोप हो गया, तो प्रयोग बनता है भो अत्र, भगो अत्र, भो ददाति। अत्र का अश है, ददाति का द भी अश में आ जाता है। अवर्ण पूर्वस्य के हजारों उदाहरण हैं। किम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप होता है कह, क प्लस सु, सु में से बाकी रहा स को हो गया रू, इस रू के रेप को य हो गया। तो क य आस्ते, इस य का लोप हो जाता है, इसलिए प्रयोग बनता है क आस्ते। जब आप संहिता संज्ञा नहीं करेंगे तब कह आस्ते ऐसा प्रयोग होगा। संहिता संज्ञा करेंगे तो संहिता संज्ञा के फल के रूप में सूत्र आएगा और रू को यह आदेश करेगा, यह का लोप हो जाएगा और बनेगा क आस्ते। वृक्ष आस्ते, वृक्ष आस्ते, राम आस्ते, राम आस्ते, ब्राह्मण ददति, ददति बहुवचन का रूप है, ददाति एक वचन का रूप है। ब्राह्मण णा के बाद
स के स्थान में रू हुआ, रू को इस सूत्र से य हो गया, य का लोप हो गया तो प्रयोग बना ब्राह्मणा ददती। ब्राह्मण लोग देते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण लोग देते हैं। तो अवर्ण पूर्वस्य के प्रयोग भाषा में बहुत आते हैं। हम दो प्रकार से वाक्य रचना कर सकते हैं। कह आस्ते इस तरह से संहिता संज्ञा न करके, और कह क आस्ते इस प्रकार संहिता संज्ञा करके उसका फल लेकर के। इसकी रूप सिद्धि प्रक्रिया भी देखने जैसी है, जिससे आपके मन में ये बात बैठ जाए। क्योंकि संभाषण में, संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग बहुत बार होता है। भो से प्रथमा विभक्ति एकवचन का सु प्रत्यय आ गया तो बना भो स प्लस अथ। स के स्थान में रू आदेश हो गया, रू में से बाकी रह र, तो बना भोर अत्र। अब यहां इस सूत्र से र के स्थान में यकार हो गया तो बना भो य अत्र। इस य का ओतोगार्गस्य सूत्र से लोप हो जाता है, इसलिए बनता है भो अत्र। इधर क प्लस सु प्रथमा विभक्ति एकवचन है, वैसे किम प्रातिपदिक है, किम के स्थान में क आदेश हो जाते हैं पुल्लिंग में। तो क प्लस सु, सु में से बाकी रहा स का हो गया रू, रू में से बाकी रहा र। इस र को आस्ते के आ इस अस के पर में रहते यह आदेश हो गया तो बन गया क य आस्ते। यकार का लोप हो करके क आस्ते। यहां यकार का लोप इस सूत्र से नहीं होगा, क्योंकि ओतो गार्गस्य तो ओकारांत से उत्तर में य के लोप का विधान करता है। यहां तो क में अ है, ओ नहीं है। इसके लिए एक अलग सूत्र है जो अभी हम आपको पढ़ाएंगे। लोपः साकल्यस्य। यह सूत्र कहता है अवर्ण पूर्व वाले पदांत यकार वकार का शाकल्य आचार्य के मत में लोप होता है। दूसरे आचार्यों के मत में लोप नहीं होता, शाकल्य आचार्य के मत में लोप हो जाता है। तो देखिए, अभी हमने देखा ना, क य आस्ते, यहां य का लोप शाकल्य आचार्य के मत में हो गया। य का लोप हो गया तो रूप बना क आस्ते। शाकल्य आचार्य का मत नहीं है और य का आप लोप नहीं करते हैं तो रूप बनेगा कयास्ते। क य आस्ते कयास्ते। काक आस्ते काकयास्ते। अस्मा उद्धर अस्मायुद्धर। तो ये य जो दिखाई दे रहा है वो शाकल्य के सिवाय के आचार्यों के मत में है। शाकल्य आचार्य के मत में य का लोप हो जाता है, इसलिए रूप बनता है क आस्ते काक आस्ते अस्मा उद्धर द्वात्र। इस संदर्भ में ध्यान रखने वाली बात क्या है, शाकल्य शब्द का उच्चारण करके वास्तव में आचार्य पाणिनि ने विकल्प बताया है। य का लोप होता भी है और य का लोप नहीं भी होता है। वैसे व्यवस्था विकल्पवाचक पद को बोल करके करनी चाहिए, पर उसकी जगह पर आचार्य पाणिनि ने शाकल्य आचार्य का नाम संकीर्तन किया, उनको याद करके एक प्रकार से उनका पूजन किया। और शाकल्य आचार्य के मत में यह का लोप हो जाता है, दूसरे आचार्यों के मत में यह का लोप नहीं होता है। इस प्रकार की दोहरी वैकल्पिक व्यवस्था सूचित कर। शाकल्य ग्रहण से जो विकल्प प्राप्त होता है उसमें एक, अर्थात पाणिनि मुनि मतानुसार लोप होकर
क आस्ते प्रयोग सिद्ध होता है। जबकि शाकल्य आचार्य के मत में, अर्थात दूसरे पक्ष में, यकार का श्रवण होता है और कयास्ते प्रयोग सिद्ध होता है। माफ कीजिएगा, पाणिनि मतानुसार यहां लिखने की जगह पर नीचे लिखना चाहिए था, शाकल्य के सिवाय दूसरे आचार्यों के मत के अनुसार लोप होकर के क आस्ते रूप बन, शाकल्य और दूसरे आचार्यों के मत के अनुसार लोप होकर के क आस्ते रूप बनता है। जबकि अन्य आचार्यों के मत में, यहां शाकल्य शब्द लिखने की जरूरत नहीं थी, शाकल्य के सिवाय आचार्य हैं, उनके मत में यकार का श्रवण चालू रहता है और रूप बनता है कयास्ते। शाकल्य के मत में य का लोप, शाकल्य के सिवाय जितने आचार्य हैं उनके मत में य का श्रवण रहता है। इस प्रकार से दो व्यवस्थाएं हैं। पाणिनि ने शाकल्य आचार्य के मत का अनुसरण करके अष्टाध्यायी में सूत्र रचना की है। इसलिए न धातु लोप अर्ध धातु के, यहां धातु लोपे था, बीच में यह आया, उस य का लोप शाकल्यस्य से लोप हो गया और लोप करके आचार्य पाणिनि ने प्रयोग किया है न धातु लोप अर्ध धातु के। तो इस प्रकार से दो वैकल्पिक रूप होते हैं। इसी परंपरा में ये भी सूत्र थोड़ा प्रसिद्ध है, हली सर्वेशा। ऊपर वाले सूत्र अश प्रत्याहार के पर में रहते व्यवस्था देते थे। इस सूत्र ने कहा कि हल्के पर में रहते सभी आचार्यों के मत में यकार का लोप हो जाता है। तो अश पर में होगा वहां दो दो रूप बनेंगे, हल पर में होगा तो एक ही रूप बनेगा, भो हसती, भगो हसती, भो याति, बालका हसंती। बालका हसंती, यह प्रयोग सभी आचार्यों के मत में होगा। अब एक प्रश्न हो सकता है कि बालका हसंती ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते? तो उस प्रश्न का उत्तर है कि कर सकते हैं। बालका और हसंती दोनों को परस्पर सन्निकर्ष न मान करके संहिता संज्ञा नहीं करेंगे। संहिता संज्ञा नहीं होगी तो संहिता संज्ञा के फल के रूप में ये प्राप्त नहीं होगा। तो विसर्ग का प्रयोग भी कर सकते हैं, बालका हसंती, और संहिता संज्ञा कर लेंगे तो र के स्थान में य हो जाएगा और य का लोप होकर के बालका हसंती रूप बनेगा। एक और सूत्र है, वो भी बड़ा प्रसिद्ध है, मोनुस्वारः। पदान्तस्य मकारस्य अनुस्वार आदेशो भवति हलि परतः। पदांत मकार को अनुस्वार आदेश होता है हल परे रहते संहिता के विषय में। तो देखिए, हम जानते हैं कि कुंडम, ड के ऊपर जो बिंदी रखी है वो अनुस्वार है। वास्तव में ये म था, कुंड प्लस सु, सु को अम हो गया, कुंडम। पर हसती का हल पर में है, इसलिए म को अनुस्वार हो गया। इस सूत्र को इसलिए भी स्मरण में रखना है कि यदि हसती की जगह पर अस्ति प्रयोग होता तो अस्ति का अ हल में नहीं आता, इसलिए म को अनुस्वार नहीं हो सकता। जब भी आप लिखेंगे कुंडम, म लिखेंगे और अस्ति का अ लिखेंगे।
अस्थि, कुंडम अस्थि। हाँ, ये बात अलग है कि अस्थि के अ को आप म में प्रविष्ट करा दीजिए तो कुंडमस्ति इस प्रकार से लिख सकते हैं। पर जब जब आप अनुस्वार लिखें तो याद रखना है कि पर में हल होना चाहिए, नहीं कि अच। बहुत सारे लोग भूल कर देते हैं कि अच के पर में रहते भी म को अनुस्वार कर देते हैं। वनम आगच्छति, आगच्छति के आ के कारण वनम म ही रहना चाहिए, अनुस्वार नहीं होना चाहिए। पर कई लोग अनवधान वसात, अनवधानता के कारण वनम न के ऊपर अनुस्वार रख करके फिर आगे लिखते हैं आगच्छति। तो ये पाणिनि व्याकरण के विरुद्ध है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नश्चापदान्तस्य जली, ये भी सूत्र पद की रूप सिद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। यह सूत्र कहता है अपदांत नकार को, अपदांत नकार का मतलब क्या है? पद के बीच में आने वाला, पद के अंत में नहीं। अपदांत नकार को तथा चकार से मकार को भी, अर्थात न और म इन दोनों को झल के परे रहते अनुस्वार आदेश होता है। ये न और म, न और म पद के अंत में नहीं होने चाहिए, पद के बीच में होने चाहिए, पद के मध्य में होने चाहिए। और जहां हो उसके पर में जल पर होना चाहिए। झ भ घ ढ धश, ख फ छ ठ थ च ट तव, क प य हर। तो झभय के झ से लेकर के हल के ल तक जो वर्ण है उन वर्णों के पर में रहते अनुस्वार आदेश हो जाता है। जैसे पयांसी, यशांसी, सर्पिंसी, धनुंसी। मकार का आक्रंस्यते, तो क्र और म, ये म था, इस म को अनुस्वार हो गया। ये पयांसी न था, न को अनुस्वार हो गया। इसको समझने के लिए थोड़ी रूप सिद्धि की प्रक्रिया अपेक्षित है। आगे चल करके बताएंगे शायद, मैंने लिखी तो थी पर कहाँ दिखाई देती है। चलिए अभी आप मान लीजिए प या न सी था, न को अनुस्वार हो गया। आक्रम स्यते, म था, उसको अनुस्वार हो गया। ऐसे ही सब उदाहरणों में देख लेना है। तो अपदांत न और म को झल के पर में रहते अनुस्वार करने के लिए सूत्र का स्मरण करना पड़ता है। इसके बाद एक ये भी सूत्र आया, ये उच्चारण सौकर्य के लिए, उच्चारण सौंदर्य के लिए याद रखने जैसा है। गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम, सूत्र में शब्दों का प्रयोग थोड़ा विचित्र है। सूत्र का अर्थ है ह्रस्व पद से उत्तर। पहली बार जो गम, गम ये प्रत्याहार है, यम गणनम, तो इसमें यम चले गए, गणनम, तीन वर्णों का समावेश होता है, ग, ण और न। तो ह्रस्व पद से उत्तर जो गम, तदंत पद से उत्तर अच को नित्य ही गमुट आगम होता है। गम का मतलब ग, ण और न, और गमुट का मतलब भी गमुट, णमुट और नमुट। इस तरह से तीन तीन बातें याद रखनी है। ग के स्थान में घुट, न के स्थान में नुत और न के स्थान में नुट आदेश होता है।
ये ड गलत छपा है, ये ग होना चाहिए था। गुट, नुत और नुट, ट की संज्ञा होने से ये आगम आदि में होंगे। ये आदेश विधि सूत्र नहीं है, आगम विधि सूत्र है। तो इसके उदाहरण है प्रत्यंग आस्ते। तो ये प्रत्यंग का ग है, उसके पर में रहते आ है, इस आ अच के पर में रहते ग को गुट आगम हो गया, सॉरी अच को गुट आगम हो गया। इस आ को गुट आगम हुआ इसलिए आदि में बैठा, ट की संज्ञा उ की संज्ञा, बाकी रहा ग, तो दो ग दिखाई देंगे, प्रत्यंगास्ते। इसी प्रकार से वर्ण आस्ते, यहां पर भी ण को, ण के पर में रहते आ को णुत आगम हो गया, णुत में से बाकी रहा ण, वन्नास्ते, कुर्वन्नास्ते। ऐसे प्रयोग संस्कृत में बहुत आते हैं, इसलिए कुर्वन और आस्ते था, न के पर में आस्ते के आ के कारण नुट आगम हो गया, नुट में से बाकी रहा न, कुर्वन का एक न था, नुट का न दूसरा आ गया, इसलिए लिखा जाता है कुर्वन नास्ते। तो ये सूत्र भी प्रत्यंगास्ते जैसे प्रयोग कम है, वर्णा वर्णास्ते ऐसे प्रयोग और कम है, पर कुर्वन नास्ते जैसे प्रयोग बहुत होते हैं। गच्छन् आसीत्, पतन नागच्छति, पतन नागच्छति, पतन आगच्छति, दो न हो जाएंगे, पतन नागच्छति। कुर्वन् एव, कुर्वन्नेव, ईशोपनिषद का मंत्र, कुर्वन्नेवेह कर्माणि। तो ये दो न वाले प्रयोग बहुत होते हैं भाषा में। अब एक और महत्व का सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। इस सूत्र का अर्थ है खर परे रहते विसर्जनीय को सकार आदेश होता है। ऊपर हम खर अवसानयो विसर्जनीय ऐसा सूत्र पढ़ चुके हैं। वो खर और अवसान के पर में रहते विसर्जनीय आदेश करता है। ये सूत्र कहता है खर परे रहते विसर्जनीय को, अर्थात विसर्ग को फिर से सकार आदेश हो जाता है। तो देखिए, ऊपर हम ये उदाहरण देख चुके थे, वृक्षश्छादयति, वृक्ष से प्रथमा विभक्ति वचन का सु आया, सु में से बाकी रहा स के स्थान में रू आदेश हो गया, रू के स्थान में बाकी रहा र, इस र को विसर्ग हो गया, इस सूत्र से फिर इस विसर्ग को सकार हो गया, और इस सकार को छकार के पर में रहते शकार आदेश हो गया, इसलिए रूप बनता है वृक्षश्छादयति। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको याद रखना है। फॉर्मल व्याकरण में कैसे सिखाया जाता है कि विसर्ग को श हो गया, ये पद्धति फॉर्मल व्याकरण में होती है। पाणिनि व्याकरण में पद्धति से हम क्या कहेंगे, स के स्थान में रू आदेश हो गया, रू में से र बाकी रहा, र का विसर्ग हो गया, विसर्ग को स हो गया, और इस स को छ के पर में रहते श हो गया, तालव्य हो गया, इसलिए रूप बनता है वृक्षश्छादयति। इसी प्रकार से वृक्षस्थकारः, 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 वृक्षष्टीकते, प्लक्षश्चिनोति। तो खर के परे रहते ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, तव, क, प, य, श, 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 र। तो इसमें ख, फ, छ, ठ, ये वर्ग के सभी वर्ण नहीं आते, परंतु पहला दूसरा
वर्ण आता है। वृक्षष्टीकते, तो देखिए यहाँ छ, च, छ दूसरा वर्ण, फिर ट, ठ दूसरा वर्ण, च, छ, च दूसरा वर्ण, पहला वर्ण, ट पहला वर्ण, तरती त पहला वर्ण। तो इस तरह से भी आप इस सूत्र की व्यवस्था को याद रख सकते हैं। इसी परंपरा में शर परे विसर्जनीय, शर प्रत्याहार पर में है जिसके, ऐसे खर के परे रहते विसर्जनीय को विसर्जनीय आदेश होता है। र के स्थान में विसर्जनीय आदेश, विसर्जनीय के स्थान में स आदेश, स का फिर से विसर्जनीय आदेश। इस प्रकार से आदेशों की परंपरा चल रही है। ये सूत्र कहता है सर प्रत्याहार पर में है जिसके, तो शर में जो वर्ण आते हैं वो कौन कौन से हैं? श, श, शर, तीनों प्रकार के स। ऐसे श पर में है जिसके, ऐसे खर के परे रहते विसर्जनीय को विसर्जनीय आदेश होता है। तो क्षुर में क और मूर्धन्य श, मूर्धन्य शर सस है, उस सस से पहले खर है। क और मूर्धन्य श दोनों मिलकर के ट बनता है। तो क इस खर के पर में रहते, पर ये खर प्रत्यय कैसा है? जिसके पर में शर है, विसर्ग को फिर से वापिस विसर्ग हो जाता है। तो शशः क्षुरम, पुरुषः क्षुरम, अद्भिप्सातम, वासः क्षौमम, इन सभी जगह पर विसर्ग को विसर्ग ही होगा, सकार आदेश नहीं होगा, और स को फिर श इत्यादि वर्णादेश भी नहीं होंगे। ये बात भी बहुत जगह नहीं, थोड़ी जगह पर आती है, पर याद रखनी। वा शरी, विसर्जनीय को विकल्प से विसर्जनीय आदेश होता है शर के पर में रहते। अकेला शर पर में हो तो विसर्ग भी होगा और स भी होगा। ऊपर वाले सूत्र ने खर के पर में रहते कहा, पर कैसा खर? शर पर में है जिसके, आगे क वर्ण, पीछे श, स, स में से कोई वर्ण। इस सूत्र ने तो शर के पर में रहते कह दिया। वृक्षः शेते, शेते के श के पर में रहते विसर्ग को विकल्प से विसर्जनीय आदेश हो गया। विसर्ग हो गया तो वृक्षः शेते, विसर्जनीय आदेश नहीं हुआ तो स रहा, स को छ हो गया, तो रूप बनता है वृक्षश्चेते। ये जो स है पहले दंत्य होता है, उसके बाद उस दंत्य स को तालव्य स करने के लिए एक और सूत्र आता है, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ऐसे प्रयोगों के लिए पाणिनि व्याकरण में च्युत्व और ष्टुत्व, ये दो विधि का, विधि की प्रसिद्धि है। ये विधि 8वें अध्याय के चौथे पाद में आएगी। अगले पाठ में हम उस विधि को देखेंगे। तो वृक्षः सेते एक प्रयोग, वृक्षश्चेते दूसरा, धार्मिकाः सन्तु एक प्रयोग, धार्मिका सन्तु दूसरा प्रयोग। विसर्ग भी चलेगा, विसर्जनीय के स्थान में स हो करके धार्मिका सन्तु ये प्रयोग भी चलेगा। कुप्वोः कपौ च, ये सूत्र जो है वो कवर्ग और पवर्ग के पर में रहते विसर्जनीय को यथा संख्य करके जिह्वामूलीय और उपदमानीय आदेश होते हैं।
और चकार से विसर्जनीय आदेश भी होता है। ये सूत्र केवल जानकारी के लिए है। जिह्वा मूल्य एक चिन्ह है, उपदमानीय एक चिन्ह है। उसका उच्चारण कैसे होता है वो हम नहीं जानते, परंपरा में गिने चुने लोग जानते हैं। इसलिए जिह्वा मूल्य बताने के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है, उपदमानीय को बताने के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। ये चिन्ह आपको पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा में दिखाई देगा। जो हमें ब्रैकेट करते हैं वो दाएं बाएं होता है। इसको हम ऊपर नीचे लिखेंगे तो एक चिन्ह बनेगा। ऐसे ही चिन्हों का प्रयोग जिह्वा मूल्य और उपदमानीय के लिए किया गया है। तो क वर्ग और प वर्ग के पर में रहते एक पक्ष में तो विसर्ग हो जाएगा, दूसरे पक्ष में क पर में है तो जिह्वा मूल्य होगा और प पर में है तो उपदमानीय होगा। जैसे वृक्षः करोति, ये जो वृक्ष करोति यहां बीच में जिह्वा मूल्य है। उसका चिन्ह नहीं लगा सका हूं मैं क्योंकि मुझे मिला नहीं, पर एक चिन्ह बना दिया जाता है। जैसे ये ब्रैकेट दाएं बाएं हैं, इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो वो जिह्वा मूल्य का चिन्ह बन सकता है। चिन्ह तो हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, पर संस्कृत में इसी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होता है। तो विसर्ग की जगह पर वो चिन्ह आ जाता है, जो चिन्ह जिह्वा मूल्य है। विसर्ग भी होता है, वृक्ष खनति, वृक्षः खनति। हमको जिस तरह से पढ़ाया गया है या हम जानते हैं, तो इसको उच्चारण जिह्वा मूल्य और उपध्मानी का उच्चारण कैसे करेंगे? तो वृक्ष पतति, वृक्ष करोति, बीच में झटका दे करके बोलेंगे। तो ये जो झटका दिया जाता है वही जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय का प्रतीक है। और विसर्ग बोलेंगे तो वृक्षः करोति, इस प्रकार का स्वाभाविक उच्चारण होगा। तो वृक्ष करोति ये जिह्वा मूल्य का उदाहरण है और वृक्षः करोति ये विसर्ग का उदाहरण है। वृक्ष खनति, वृक्षः खनति, वृक्ष पतति, वृक्षः पतति, इस तरह से व्यवस्था है। जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय चिन्ह से अभिव्यक्त होते हैं। सूत्र में उन्हीं को आदेश के रूप में कहा गया है। फिर भी सूत्र में कपौ जो कहा है वो अकेले चिन्ह का उच्चारण हो नहीं सकता था, इसलिए क और प को उच्चारण के लिए रख दिया गया है। खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र से खर परे रहते विसर्जनीय होता है। खर प्रत्याहार में कवर्ग और पवर्ग के क्रमशः पहले दूसरे वर्ण अर्थात क और फ, प और फ यही आते हैं। इसलिए विसर्जनीय के स्थान में जब हम जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय करेंगे तो या तो क के पर में रहते करेंगे या तो ख के पर में रहते करेंगे, या तो प के पर में रहते करेंगे या तो फ के पर में रहते करेंगे। ये गणित भी आपको याद रखना है। सार ये है कि क और फ ख के पर में रहते विसर्जनीय को जिह्वा मूल्य होता है और प और फ के पर में रहते विसर्जनीय को उपध्मानीय होता है। अब 55 नंबर का ही सूत्र है अपदान्तस्य मूर्धन्यः। ये अधिकार सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि पाद की समाप्ति तक अपदान्तस्य मूर्धन्यः ये अधिकार जानना चाहिए। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि पाणिनीय सूत्र 8-3-55 से लेकर के इस पाद की समाप्ति तक अर्थात 8-3-119 तक मूर्धन्य आदेश प्रकरण है। दूसरी बात, यह मूर्धन्य आदेश
अपदांत सकार को होता है, पदांत सकार को नहीं। तो पद के अंत में जो सकार नहीं है, अर्थात अपदांत सकार है, उसको मूर्धन्य आदेश करने के लिए इस सूत्र से लेकर के पूरे पाद की समाप्ति तक के सूत्र है। तीसरी बात, प्रायः सर्वत्र दंत्य सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार का आदेश होता है। और चौथी और अंतिम बात यह है कि अभी तुरंत ही बाद इण को हो ऐसा सूत्र आएगा, वो भी अधिकार सूत्र है। वो संदर्भ बताता है, इण और कवर्ग से उत्तर जब भी कोई दंत्य सकार आएगा, तब उसके स्थान में मूर्धन्य आदेश करने के लिए नीचे के सूत्र प्रवृत्त होंगे। फिर से इस बात को हम रिपीट करेंगे। इण और कवर्ग से उत्तर जब दंत्य स आएगा, तो उस दंत्य स के स्थान में मूर्धन्य आदेश करने के लिए इस 55 सूत्र से लेकर के आगे 119वें सूत्र तक सूत्र आएंगे। इण को हो, ये भी अधिकार सूत्र है। ये कहता है कि यहां से आगे जो भी कार्य करेंगे वे कार्य इण और कवर्ग से उत्तर होते हैं। इण नहीं है, कवर्ग नहीं है, तो उसके उत्तर में आए हुए सकार को कोई आदेश नहीं होगा, मूर्धन्य आदेश नहीं होगा। उदाहरण के रूप में शिशे च, सुस्वाप, अग्निषु, वायुषु, कर्तृषु, वाक्षु, त्वक्षु, सीतासु, ये प्रति उदाहरण है। सीतासु में सीता के ता में आ है, वो इण में नहीं आता, इसलिए वहां मूर्धन्य नहीं होगा। अग्निशु में मूर्धन्य हो गया, वायुशु में मूर्धन्य हो गया, क्योंकि वो ये ई उ री ये सब इण में आ जाते हैं। और वाक्षु, वाक, कवर्ग, क के आने से दंत्य स को मूर्धन्य होकर के वाक्षु। त्वच, च को क हो जाता है, त्वक। और शु, क के पर में रहते दंत्य स को मूर्धन्य होकर के त्वक्षु। याद रखना है कि कु इस से कवर्ग का ग्रहण होता है। कवर्ग में क ख ग घ अंग 5 वर्ण होते। इन प्रत्याहार में अई उण यहां तक के वर्ण नहीं, परंतु अई उण रिल ऋग ए ओं ऐ औ छय वरट लण यहां तक के वर्णों का ग्रहण होता है। तो क ख ग घ अंग ये 5 वर्ण, और अ से लेकर के ल तक के वर्णों के बाद दंत्य स आएगा, तो उसके स्थान में मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। अथवा मूर्धन्य आदेश करने के लिए नीचे के सूत्र उपयोगी बनेंगे। ये सूत्र कहता है, नुम विसर्जनीय शर विवाये भी। सामान्य रूप से x के बाद y के पर में रहते जेड आदेश होता है। ऐसा जब विधि किया जाता है, तब पूर्व और पर के बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। यदि किसी का व्यवधान आ गया तो विधि संपन्न नहीं होता। इस सूत्र ने कहा कि जब आप इण और कवर्ग से उत्तर दंत्य सकार को मूर्धन्य आदेश करने के लिए बैठे, तो इन 3 का व्यवधान स्वीकार लेना। इन 3 के व्यवधान होने पर भी इण तथा कवर्ग से उत्तर सकार को मूर्धन्य हो जाता। कौन कौन वो 3 है? एक तो नुम आगम, दूसरा विसर्जनीय, और तीसरा शर प्रत्याहार। ये 3 का व्यवधान आए तो भी इण और कवर्ग से उत्तर दंत सकार को मूर्धन्य हो जाता है। उदाहरण है सर्पिंसी। ये देखो, सर्पी और न और शी, सर्पी ही शु, यजु शु, हवि ही शु।
इसमें बीच में विसर्जनीय है, फिर भी मूर्धन्य शकार हो गया। सर्पी में ई है, इस ई के पर में रहते स को मूर्धन्य आदेश हो गया, बीच में विसर्ग का व्यवधान है। इस ई के पर में रहते इस स को मूर्धन्य हो गया, बीच में अनुस्वार रूपी न का व्यवधान है, नुम का व्यवधान। यजुंसी में आप देख सकते हैं। शर व्यववाय सर्पिशु, सर्पिस सु। तो पी में जो ई है उसके कारण इस दंत्य स को मूर्धन्य आदेश प्राप्त था, पर बीच में शर का व्यवधान है, उस व्यवधान को सह्य रखा। तो ध्यातव्य है कि ईण और कवर्ग से उत्तर जिसे सत्व करना है, उसके मध्य में नुम आदि का व्यवधान हो तो भी सत्व हो जाता है। सामान्य रूप से अव्यवहित पूर्व या पर में विधि होता है। पहले अध्याय के पहले पाद में ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य आदेः परस्य। इसलिए यदि किसी का व्यवधान हो तो विधि नहीं होता। इस स्थिति में इस सूत्र से नुम के व्यवधान होने पर, विसर्जनी के व्यवधान होने पर और सर के व्यवधान होने पर भी मूर्धन्य आदेश का विधि हो सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। सर्पिंसी, ये देखिए सर्पिस जस, जस के स्थान में हो गया शी, शी में से बाकी रहा ई। जस के स्थान में शी करने वाला सूत्र भी लिख दिया है आपकी स्मृति के लिए। तो सर्पी नुम स ई, नपुंसक से जलचः, इस सूत्र से नुम आगम हो गया। तो नुम अंतिम अच से पर में होता है, इसलिए ई के पर में हुआ, स इधर आ गया, नुम में से बाकी रहा न, तो स्थिति बनी सर्पी न स ई। ये सर्पी में दीर्घ इस सूत्र से हुआ, शांत महतः संयोगस्य। ये सूत्र भी हम पढ़ चुके हैं छठे अध्याय के चौथे पाद में। सर्पिन न स ई, इस स्थिति में ई के बाद स को मूर्धन्य आदेश प्राप्त था, पर बीच में न का व्यवधान था। ये न नुम का है, इसलिए इस व्यवधान के होने पर भी दंत्य स को मूर्धन्य होकर के, न को अनुस्वार होकर के रूप बनता है सर्पिंसी। यदि ये सूत्र न बनाया होता तो इस स को मूर्धन्य नहीं हो सकता था, क्योंकि इस ई के और इस स के बीच में न का व्यवधान था। तो ये नुम का व्यवधान हो, इसी तरह से विसर्जनी का व्यवधान हो, इसी तरह से शर का व्यवधान हो, तो भी दंत्य स को मूर्धन्य आदेश हो जाता है। एक ये सूत्र भी बहुत प्रसिद्ध है, आदेश प्रत्ययो हो। यह सूत्र कहता है इण तथा कवर्ग से उत्तर आदेश रूप जो सकार तथा प्रत्यय का जो सकार, उसे मूर्धन्य आदेश होता है। दो बातें ध्यान रखनी है। जिस सकार को हम मूर्धन्य करने जा रहे हैं वो सकार या तो आदेश का होना चाहिए या प्रत्यय का होना चाहिए। यदि आदेश का नहीं है और प्रत्यय का नहीं है तो मूर्धन्य नहीं होगा। शर्त तो ये चली रही है ईण और कवर्ग से उत्तर। तो देखो ये सिचे शिशे च, ये जो स दंत्य था उसके स्थान में मूर्धन्य आदेश हो गया है, क्योंकि ये आदेश का स है। सुस्वाप, इस स को भी, इस दंत्य स को भी, आधे दंत्य स को भी मूर्धन्य हो गया, क्योंकि वो आदेश का स है। अब आपके मन में प्रश्न होगा ये आदेश का कैसे है पता चले? तो धातु पाठ के अंदर स्वप धातु है, स्वप। स्वप में जो स है वो दंत्य है। सिच धातु है, स दंत्य है, सिच धातु। और उपदेश अवस्था में ही छठे अध्याय के पहले पाद में हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं, धात्वा देहे शह सह, धातु के आदि में आया हुआ दंत्य स मूर्धन्य हो जाता है। तो देखिए ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बात है, पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूं। धातु पाठ में
दंत्य सकार वाला धातु पढ़ा गया है। दंत्य सकार वाला धातु आप रूप सिद्धि के लिए लाएंगे कि तुरंत ही उसी उपदेश अवस्था में मूर्धन्य वाला हो जाएगा। फिर से इस बात को सुनिए, धातु पाठ में दंत्य स वाला धातु स्व, रूप सिद्धि प्रक्रिया के लिए जब आप उसको लाएंगे, धातु संज्ञा करेंगे, तो वो मूर्धन्य हो जाएगा स्व। और मूर्धन्य हो जाने के बाद रूप सिद्धि की प्रक्रिया में आगे आप बढ़ेंगे, और जब ऐसा प्रसंग आएगा कि वो स ईण या कवर्ग के उत्तर आए, तो वो फिर से मूर्धन्य हो जाएगा। प्रत्यय में तो प्रसिद्ध है अग्निशु, सप्तमी विभक्ति का सुप्रत्यय है, वो प्रत्यय का स है, इसलिए ईण और कवर्ग से उत्तर आने पर मूर्धन्य हो गया। तो आंखें बंद करके आप देखेंगे ना, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में कहाँ कहाँ मूर्धन्य स होगा और कहाँ कहाँ मूर्धन्य स नहीं होगा, इसकी आपको प्रतीति हो जाएगी। रामेशु ए आ गया, इसलिए मूर्धन्य हो गया। सीतासु, सीता आ ईण में नहीं आता, इसलिए दंत्य का दंती रहेगा। मातृषु पितृषु, मातृ में री है, वो ईण में आ गया, इसलिए मूर्धन्य हो जाएगा। वणिक्षु, वणिक कवर्ग है, उसके उत्तर स आया, इस स को मूर्धन्य हो गया, तो वणिक्षु। वाक्सु क कवर्ग है, इसके उत्तर मूर्धन दंत्य स आया, उसको मूर्धन्य हो गया, तो वाक्शु। इस तरह से सप्तमी विभक्ति में कहाँ कहाँ मूर्धन्य स रहेगा और कहाँ कहाँ दंत्य स रहेगा, ये आप अपनी आंखों से हस्तामलकवत रूप से देख सकते हैं। फिर आपको कभी भी सप्तमी बहुवचन के रूप में कोई गड़बड़ नहीं होगी। शासी वसी घसी नाम च, ये सूत्र तीन धातुओं के संदर्भ में बात करता है। शास धातु, वस धातु और घस धातु को भी ईण और कवर्ग से उत्तर यदि दंत्य स है तो मूर्धन्य आदेश हो जाता है। उदाहरण है इसके, अन्वशिषत, शिष्टः, उषितः, जक्षतुः। तो मूल धातु है सास, इस स को मूर्धन्य हो गया। ये धातु का स था, आदेश और प्रत्यय का नहीं, इसलिए आदेश प्रत्ययों से प्राप्त नहीं था, इस सूत्र ने प्राप्त करा दिया। वस में भी धातु का स था, घस में भी धातु का सूत्र था। तो ये शास, वस और घस, इन तीन धातुओं के संदर्भ में मूर्धन्य आदेश करने वाला सूत्र है। पर आप देख सकेंगे कि जहां जहां मूर्धन्य हुआ है उससे पहले या तो ईण होगा या तो कवर्ग होगा। ये ईण का ई है, ये भी ईण का ई है, ये भी ईण का ऊ है। घसी में ये क है कवर्ग, और कवर्ग के उत्तर दंत्य स को स हो गया है। इस तरह से आपको सूत्रों की शर्तें घटानी। इसके बाद ये अंतिम सूत्र है, उपसर्गात सुनोति सुवति। लंबा सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर, अर्थात उपसर्ग में या तो ईण पर में हो या कवर्ग पर में हो, तो सुनोति वगैरह में मूर्धन्य आदेश हो जाता है सकार। अट के व्यवाय में भी तथा स्थादी के अभ्यास के व्यवाय में भी, अभ्यास हो भी, तो अट का व्यवधान हो तो भी हो जाएगा और अभ्यास का व्यवधान हो तो भी हो जाएगा। ध्यातव्य है कि शत्व कर लेने पर, एक बार इस सूत्र से हम मूर्धन्य कर देंगे तो रसाभ्याम नोण समान पदे सूत्र से और अटकुप्पांग नु व्यापी सूत्र से, जो भी चौथे पाद में आएंगे कल हम पढ़ेंगे, सब जगह पर न को ण हो जाता है। यदि न आता है तो अभ्यास के व्यवाय में वहां होगा जहां धातु को द्वित्व होता है, क्योंकि धातु को द्वित्व होगा वहीं अभ्यास संज्ञा होगी। और उदाहरणों में इसके लिए
वृत्तिकार सन प्रत्यांत के प्रयोग देते हैं। जैसे सुनोति, अभी उपसर्ग में ई इण है, इसके उत्तर सुनोति के सु को मूर्धन्य हो गया। अभी ई है, सुवती सु को मूर्धन्य हो गया। स्यति, अभिस्यति, अभी में भ में ई है, उसके पीछे स्य है, इसको मूर्धन्य हो गया। इस तरह से इन सारे प्रयोगों में आप अभिष्ठास्यति, स्थास्यति रूप बनता है ऐसे, स्थास्यति, पर अभी उपसर्ग में भ में ई है, इसके कारण से इस स को मूर्धन्य हो गया। इस स को मूर्धन्य होने के कारण थ को ठ हो गया, तो रूप बना अभिष्ठास्यति। इस प्रकार के उदाहरण इस सूत्रों के हैं। तो जब भी उपसर्ग के बाद आपको कोई मूर्धन्य दिखाई दे, अभिषिंचति, तो आपको इस सूत्र के पास आ जाना है। ये सूत्र बताएगा कि किस किस धातु के दंत्य स को मूर्धन्य होता है। और यदि अभी के बाद दंत्य स को मूर्धन्य नहीं दिखाई देता है, तो आपको ये अनुमान कर लेना है कि इस सूत्र में उस धातु का उल्लेख नहीं है, इसलिए अभी के ई के बाद स को मूर्धन्य नहीं हुआ है, दंत्य ही रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का पाठ पूरा करते हैं। आप सब लोगों को मैं हृदय से नमन करता हूं। गुरुवार को फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए सब लोगों का धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद।